फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a given circular surface of radius r due to a point charge q kept on its axis। ये अपने पास एक पॉइंट चार्ज q है जो अपन कह रहे कि रखा गया है इस सरफेस जो सरफेस है उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है, जो सरफेस है उससे x डिस्टेंस पर है और सरफेस की रेडियस r है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पर ये जैसे स्मॉल r डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट एज्यूम किया, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट एज्यूम किया और इस पर अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज के कारण अवेयर रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सपोज ये एंगल अल्फा है और इसका एरिया वेक्टर अपन डी ए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल अल्फ़ा के इक्वल है। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ डी फाई ई, तो वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट डी ए, ये हमने लिखा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई कितना होगा, तो ये वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अपने को मिलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी वो हमने लिखा के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एंड डी ए, एरिया को अपन लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, एंगल दोनों के बीच में कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे जो रिंग एलिमेंट है उस रिंग एलिमेंट को अपन स्ट्रेट करेंगे तो इस टाइप से एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी जिसकी लेंथ उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होगा 2 पाई आर एंड उसकी वेथ डी आर के इक्वल है। तो इसका एरिया हमने यहाँ पे लिखा 2 पाई आर डी आर, ये इसका एरिया होगा। अभी अपन कह रहे कि टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना है फाई ई, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, और ये अपने पास है के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर एंड कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया। अभी अपन का पूरा का पूरा इंटीग्रेशन स्मॉल आर में चेंज हो गया और आर कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्यू एंड के को हमने लिखा 1/4 पाई एप्स नॉट इंटू 2 पाई, कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया और यहाँ से मिलेगा यार एक एक्स भी होगा कांस्टेंट आर डी आर ओवर, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 और आर कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 हो गया। तो फाइनली हमें मिला क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से इंटीग्रेशन आर इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल आर डी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हमने एज्यूम किया और इसको अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r dr एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स r dr, इसको हम रखेंगे t dt। तो इस इक्वेशन में एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करेंगे, आर डी आर को टी डी टी पुट करेंगे। अभी अपन कह रहे कि फॉर लिमिट चेंज, और लिमिट के लिए यहाँ पे इफ़ आर इक्वल्स टू 0, जब आर 0 रखा तो उस केस में टी इक्वल्स टू अपने को मिलेगा एक्स के इक्वल, तो लोअर लिमिट एक्स हो गया। एंड जब आर इक्वल्स टू कैपिटल आर रखेंगे तो टी इक्वल्स टू अपने को मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पूरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लिमिट टी इक्वल्स टू एक्स टू टी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हमने लिखा टी डी टी ओवर टी स्क्वायर होल पावर 3/2, ये अपने पास है। तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपने को मिला 1/t
टी क्यूब 1/t²। तो यहाँ पे सिंपल अपन लिख सकते हैं क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dt/t² एंड t इक्वल्स टू x2 √r² प्लस x²। फाइनली जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिला क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और इसको हमने लिखा -1/t लिमिट t इक्वल्स टू x2 √r² प्लस x²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू एक्स ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास है, और इसको अपने लिखा -1/t, t की जगह √r² प्लस x² हो गया एंड -1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो q/2 एप्स नॉट, और ये अपने पास मिला 1 - x/√r² प्लस x² के इक्वल होगा। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस r व्हेन ए चार्ज इज केप्ट एट इट्स एक्सिस। तो ये अपने पास एज ए फॉर्मूला भी इसको अपन याद रख सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव अगर मेथड देखें, अल्टरनेट मेथड शॉर्टकट अगर अपन देखें तो अल्टरनेट मेथड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फाई ई दैट विल बी इक्वल्स टू जैसे ये अपने पास एक सर्कुलर रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस r है, इसके एक्सिस पर एक चार्ज q रखा गया है और ये अपने पास इसका एंगल जो है वो थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से जब अपन फाइंड करेंगे सॉलिड एंगल कंसेप्ट से, और ये सॉलिड एंगल ओमेगा है, तो सॉलिड एंगल उसका फॉर्मूला होता है 2π 1 - cos थीटा एंड वेयर थीटा इज सेमी कोन एंगल, सेमी कोन एंगल ये अपने पास है। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि अगर जैसे एक चार्ज q रखा गया, ये चार्ज q है, और इस q चार्ज से टोटल फ्लक्स अगर अपन बात करें तो टोटल 3D के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मैं एक चार्ज फ्लक्स की बात करता हूँ तो फ्लक्स वो कितना होगा, तो q/4π एप्स नॉट, ये अपने पास स्टेरेडियन हो गया q/4π एप्स नॉट, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि हमें पता है टोटल फ्लक्स q/एप्स नॉट वो 4π स्टेरेडियन में होता है। तो उसी टाइप से अगर अपन बात करें कि 1 स्टेरेडियन से कितना फ्लक्स होगा, तो ये 1 से हो गया, और ओमेगा से कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं q/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। इस रीजन से अपने को फाइंड करना, तो ओमेगा की वैल्यू सिंपल अपन पुट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को मिलेगा q/4π एप्स नॉट 1 सॉलिड एंगल, मतलब यूनिट सॉलिड एंगल से पास होने वाला फ्लक्स इनटू सॉलिड एंगल, तो ओमेगा को हमने लिखा 2π 1 - cos थीटा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वी विल गेट q/2 एप्स नॉट 1 - cos थीटा, एंड cos थीटा बाय ज्योमेट्री क्या होगा, ये डिस्टेंस x है, ये r है, तो हाइपोटेनस अपने को मिला √r² प्लस x²। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं q/2 एप्स नॉट 1 - बेस x/x ओवर √r² प्लस x² के इक्वल होगा। तो ये अपने पास सॉलिड एंगल एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम इंटीग्रेशन से बच जाते हैं। थैंक यू।